वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 10th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का बस पहला ही सवाल किया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में आपको एपी की पहली टर्म यानी ए 10 दे रखी है और डी आपको 10 दे रखा है। यहां आपसे ये कहा गया है कि इस एपी के पहले 4 पद बताओ। अब एपी क्या होती है? एपी होती है संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें हर अगली टर्म पहले वाली टर्म में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती हो, उसे हम एपी कहते हैं। अब एपी की टर्म्स कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एएन का रूल होता है, ये आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एएन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रूल आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद अगर आपको किसी एपी की पहली टर्म यानी ए और सार्वंतर यानी डी दे रखा है तो आप उस एपी की कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एपी की पहली 4 टर्म ढूंढनी है। एन को पहले आप 1 मान लेंगे, ए1 बन जाएगा। ए1 तो आपको दे ही रखा है तो ए कहें या ए1 कहें, ए की मतलब है पहली टर्म तो हो गई आपकी 10। ए2 जब आप एन की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू डी। और हम इसे ए प्लस डी भी लिख सकते हैं। डी और 1 की मल्टीप्लाई डी होती है, ठीक है। तो ए2 का क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस डी। अब आपको ए पता है 10, डी पता है 10, 10 जमा 10 20। अब आपको एन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3, 3 में से 1 गया 2। तो रूल क्या बन गया, ए जमा 2 डी। ए कितना है 10, डी कितना है 10। डी का आपको क्या करना है, दुगना, 10 दूनी 20, 20 में 10 जोड़ने से आपका 30 उत्तर आ गया। आपने इस फॉर्मूले में ये देखा कि अगर यहाँ 2 है तो 1 होता है, 3 है तो 2 होता है। आपको 1 घटाना है बस, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3। ए सब में है, डी सब में है। ए4 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए जमा 3 डी। डी को आपको 3 से गुणा करना है। डी है कितना 10, 10 को 3 से आप गुणा करेंगे, 10 तिये 30, 30 में ये 10 जोड़ेंगे तो ए4 का आंसर कितना आ गया 40। इस एपी की आपको सिर्फ पहली 4 टर्म्स या पहले 4 पद यही लिखने आपको। ये आ गए आपके 10, 20, 30, 40। सेकेंड पार्ट में ए आपको -2 दे रखा है और डी 0। फर्स्ट टर्म तो आपकी यही हो गई, ए लिखो या ए1 लिखो, ए की मतलब होता है पहला पद तो आपका -2 बन गया। दूसरे पद के लिए आप ए2 का मान ढूंढेंगे। ए2 का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस डी। ए और डी आपको ऐड करने हैं। -2 में जब आप 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। अब ए3 का क्या रूल बन जाएगा, ए जमा 2 डी। ए का उत्तर -2, डी का आपको दुगना करना है, 0 का दुगना 0, -2 में 0 जोड़ा -2 ही आ जाएगा, ठीक है। ए4 का मतलब ए जमा 3 डी। ए का उत्तर -2, डी का 3 गुना। अब 0 का 3 गुना क्या होगा, 0 ही होगा। -2 में जब आप 0 जोड़ोगे तो -2 ही आ जाएगा। हमें इस एपी के पहले 4 पद लिखने थे तो चारों आपके क्या बन गए, एक जैसे। तीसरे भाग में a बराबर 4, d बराबर -3 दे रखा है, ठीक है। इस एपी के आपको पहले 4 पद लिखने हैं। पहला पद तो आपका 4 ही है। a2 का क्या रूल बन गया, a जमा डी। a कितना दे रखा है 4, d कितना दे रखा है घटा 3, तो घटा 3 लिख देंगे आप। हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब बताइए जमा घटा की गुणा क्या होती है, घटा। 4 में से 3 गया 1, ठीक है। a3 क्या होता है, a जमा 2 डी। आपको d का दुगना करना है, ये आपका d है, इसका दुगना करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये घटा 6 बन गया। a हमने 4 लिख दिया। अब जमा घटा की गुणा घटा होती है, 4 में से आपको 6 घटाना है तो कितना उत्तर आएगा, घटा 2, ठीक है। 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आपका उत्तर में आता है, इसलिए यहां पर घटा आ गया। ए4 का क्या रूल बन जाएगा, ए जमा 3 डी। ए तो आपका 4 ही है, डी का 3 गुना करना है, 3 तिया 9, ठीक है। जमा घटा की गुणा घटा होती है। अब 9 में से पहले 4 को घटा देना, 5 आ जाएगा। और बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लग जाता, ओके। अतः पहले 4 पद क्या बन जाएंगे आपके, 4, 1, घटा 2, घटा 5, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट। ए घटा 1 दे रखा है और डी 1/2। पहला पद तो आपका यही हो गया घटा 1, ठीक है।
A2 का क्या रूल बनेगा, A जमा D। आपको A और D दोनों को जोड़ना है, घटा 1 जमा 1/2, 2 आपका लघुत्तम आ जाएगा। 2 एकम 2, तो ये घटा 2 बन गया, जमा 1, 2 में से 1 गया 1, घटा का नंबर बड़ा है तो यहाँ घटा लगा दिया और बटे में हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। A3 का क्या रूल होता है, A जमा 2D, A का उत्तर -1। आपको D का दुगना करना है, जैसे ही आप इसका दुगना करेंगे 2 से 2 आपका कट जाएगा। घटा 1 जमा 1 का क्या उत्तर होता है, 0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0। A4 क्या होता है, A जमा 3D। अब आपको D की 3 से गुणा करनी है। जब आप 1/2 को 3 से गुणा करोगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ दोबारा से आपको लघुत्तम लेना है, 2 आपका लघुत्तम आ गया, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। देखो बड़ा नंबर 3 है, यहाँ जमा है तो उत्तर में भी क्या आएगा, जमा। अतः पहले 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2, ये आपके पहले 4 पद आ गए। ओके, अब देखिए 5वां भाग, A बराबर घटा 1.25, D बराबर घटा 0.25। पहला पद तो आपका यही हो जाएगा, घटा 1.25, ठीक है। दूसरे पद के लिए आप रूल लिखेंगे, A2 बराबर A जमा D। A का उत्तर घटा 1.25 लिख दिया, D का उत्तर घटा 0.25 लिख दिया आपने। जमा घटा की गुणा क्या होती है, घटा। ये नंबर भी घटा का, ये भी घटा का, तो ये दोनों नंबर आपके जुड़ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ के आपका उत्तर आ गया 1.50। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में आता है। A2 का क्या उत्तर आ जाएगा, घटा 1.50, ठीक है। A3 का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे आप, A जमा 2D। अब आपको D की 2 से गुणा करनी है। दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करते वक्त हम ये मान के चलते हैं कि दशमलव है ही नहीं। अगर ये दशमलव नहीं है तो बता दो, 25 दूनी 50, ठीक है। अब 2 के बाद दशमलव है तो हम भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहले जो 0 लगाता है वो समझदार होता है, और आप तो समझदार हैं ही, इसलिए आप ये 0 लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब ये नंबर भी आपका घटा का, ये भी घटा का, तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। नंबर जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखना पड़ता है, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 1.75 आ गया। बड़ा नंबर कौन है, ये, इसके सामने घटा का चिन्ह है तो आपके उत्तर में भी घटा का चिन्ह आएगा। तीसरे पद की क्या वैल्यू आ गई, घटा 1.75। ऐसे ही आप A4 ढूंढ के लाएंगे। A4 का क्या रूल होता है, A जमा 3D। A की जगह घटा 1.25। अब आपको D की 3 से गुणा करनी है। D क्या है, घटा 0.25। अब 25 दिए 75, 2 के बाद दशमलव है तो आप भी 2 के बाद लगा देंगे, और ये 0 लगानी तो आप भूलेंगे ही नहीं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका 2.00 आएगा। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में आता है। अतः पहले 4 पद क्या बन जाएंगे, घटा 1.25, घटा 1.50, घटा 1.75, घटा 2.00। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप चाहें तो इन 0 को यहां से हटा भी सकते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा सवाल। इसमें आपको एपी दे रखी है और पहला पद यानी ए और सार्वंतर यानी डी। ए और डी की वैल्यू हमें ढूंढ के लानी है। पहला पद तो आपका जो एपी का पहला पद होता है ए की वैल्यू 3। डी का क्या फॉर्मूला होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। अब दूसरा पद आपका क्या है 1, पहला पद क्या है 3, तो 1 में से आप 3 को घटा देंगे। अब देखिए इन दोनों के अलग अलग चिन्ह हैं तो ये घट जाएंगे। 3 में से 1 गया 2। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में आता है। ठीक है, दूसरा भाग देखिए, ये आपको एपी दे रखी है, यहाँ आपको ए और डी ढूंढ के लाने हैं। ए का उत्तर -5, डी का उत्तर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। दूसरा पद क्या है घटा 1, पहला पद क्या है घटा 5, और ये घटा तो ये आपके फॉर्मूले में से ही आया हुआ है। ठीक है, घटा और घटा की गुणा क्या होती है जमा। 5 में से 1 गया 4, तो ये आपका डी आ गया, ये ए आ गया। बस इतना ही आपका दूसरा भाग। अब देखिए तीसरा भाग, ए तो आपका यही हो गया पहला पद 1/3, और डी के लिए आपको क्या करना है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। मतलब 5/3 में से आप 1/3 को घटा देंगे। जब जब भी हर एक जैसा होता है तो अंश में से अंश को आप घटा देंगे। 5 में से 1 गया 4 और हर को एक बार लिख देंगे, तो ये आपका डी आ जाएगा 4/3। ओके, अगले भाग में आपको ये एपी दे रखी है। अब पहला पद यही हो गया 0.6। सार्वंतर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। 1.7 में से 0.6 आप घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, यहां दशमलव, ये आपका सार्वंतर आ गया डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको संख्याओं की सूची दे रखी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर ये एपी है तो आपको जितने भी ये पद दे रखे हैं उससे अगले 3 पद और ढूंढ के लाने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला भाग, हमें ये कैसे पता चलेगा कि संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। हम अंतर ढूंढ के लाएंगे। अंतर कैसे ढूंढेंगे? दूसरे पद में से आपको पहला पद माइनस करना है, 4 में से 2 गए 2, उसके बाद तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, 8 में से 4 गए 4। क्योंकि हमारे ये दोनों अंतर बराबर नहीं आए, ये दोनों आपके अलग अलग हैं, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा भाग देखिए, 2 5/2, 3 7/2, ये आपको 4 पद दे रखे हैं और ये चेक करना है क्या यह एपी है या नहीं। हम A2 में से A1 को घटा देंगे, 5/2 में से आपको 2 घटाना है, 2 आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया 1, 1/2 आ गया। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 3 घटा 5/2, लघुत्तम आपका 2 आ गया, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 और लघुत्तम ऐसे का ऐसे यानी 1/2। चौथे पद में से अब आपको तीसरा पद घटाना है, 7/2 में से आप 3 को घटाएंगे, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1 और ये लघुत्तम 2 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए ये सारे अंतर बराबर आ गए, क्योंकि अंतर बराबर हैं अतः यह एपी है। और जब आपके पास संख्याओं की सूची एपी बन जाएगी तब आपको अगले 3 पद बताने हैं। ये कौन सा पद है? पहला A1, A2, A3, A4। अगले 3 पद कौन से होंगे? A5, A6, A7। A5 के लिए आप क्या लिखेंगे? A जमा 4D, A की जगह 2, D की जगह 1/2, 2 और 4 कट गए, 2 जमा 2 जुड़ के 4 उत्तर आ गया। ये 2 इस 2 से नहीं कटेगा क्योंकि बीच में जमा का चिन्ह है। A6 का रूल क्या बन जाएगा? A जमा 5D, A की जगह 2, D की जगह 1/2। अब यहाँ आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 जमा 5 9, 9/2 आ जाएगा। A7 का क्या रूल बन जाएगा? A जमा 6D, A की जगह 2, D की जगह 1/2, 2 और 6 तो कट रहे हैं आपके, काट दिया आपने, 2 तिया 6, 3 जमा 2 5। ठीक है, ये आपने अगले 3 पद बता दिए। तीसरे भाग में देखिए आपको ये संख्याओं की सूची दे रखी है और आपको ये बताना है कि क्या यह एपी है या नहीं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा, चौथे पद में से तीसरा। अगर तीनों का उत्तर एक जैसा आ गया तो यह एपी है, वरना यह एपी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पद आपको पहले लिखना है और पहला पद बाद में। घटा घटा क्या बन जाता है? जमा। ये दोनों संख्याएं आप इधर लिख लेंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में आएगा। घटा 2.0 को हम घटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो घटा घटा जमा बन जाएगा। इन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों संख्याएं घट जाएंगी। घटाने के लिए बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को घटा देते हैं। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में लगा दिया जाता है। और घटा 2.0 को हम घटा 2 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। चौथे पद में से जब आप तीसरा पद घटाएंगे तो ये घटा घटा जमा बन गया और जब इन दोनों संख्याओं को घटाया तो घटा का 2 उत्तर आ गया। क्योंकि अंतर बराबर हैं अतः यह एपी है। अब हमें इस एपी के अगले 3 पद बताने हैं। ठीक है, A5 का क्या रूल बन जाएगा? A जमा 4D, A का उत्तर घटा 1.2, D का उत्तर घटा 2। ठीक है, ये आपका D का उत्तर होता है। 4 दूनी 8, ये क्या बन गया? घटा 8। अब इन दोनों ही संख्याओं के आगे घटा का चिन्ह लगा हुआ है, ये दशमलव की संख्या और ये बिना दशमलव की। तो हम क्या लिखेंगे? 8 को दशमलव की संख्या बना लेंगे। कैसे? 8 के बाद दशमलव लगा के 0 लिख देते हैं। दोनों संख्याओं के एक जैसे चिन्ह हैं, जब जब भी एक जैसे चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। 8.0 में 1.2 जब आप जोड़ोगे तो 9.2 हो गया। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह आपका उत्तर में लग जाएगा। ठीक है, A6 में क्या लिखेंगे आप? A जमा 5D, A का मान रख दिया, D का रख दिया, 5 दूनी 10, जमा घटा की गुणा घटा।
1.2 भी आपका घटा का है। और घटा 10 आप कहाँ लिखेंगे? घटा 10 आप ऐसे लिखेंगे और दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और उसके बाद 0। ठीक है, 2 में 0 जोड़ा 2, 0 में 1 जोड़ा 1 और ये 1 ऐसे का ऐसे। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में आता है। तो ये क्या बन गया? घटा 11.2। ऐसे ही आप A7 को ढूंढ लेंगे। A जमा 6D, 6 दूनी 12, घटा 1.2 और घटा 12। 0.0 आपको अपने पास से लगाना है। 12 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह आपका उत्तर में लगेगा, घटा 13.2। ठीक है, 4th से लेके 11 तक ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गमूल 2, कोमा वर्गमूल 8, कोमा वर्गमूल 18, कोमा वर्गमूल 32। आपको ये बताना है संख्याओं की है सूची एपी है या नहीं है। अब देखिए कैसे बताएंगे हम। A2 में से A1 को घटा देंगे, वर्गमूल 8 में से वर्गमूल 2 को माइनस करना है। अब कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ना लिखे वर्गमूल 6, ये गलत हो जाएगा। 8 को आप लिखेंगे 4 दूनी 8 और 4 वर्गमूल से बाहर आकर 2 बन जाता है। 2 वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 2। जब 2 वर्गमूल 2 में से आप 1 वर्गमूल 2 को घटा देंगे तो 1 वर्गमूल 2 बचेगा। ठीक है, जैसे अलजेब्रा के अंदर आपके पास 10x होता है, इसमें से आपको 8x घटाते हैं तो कितना बचता है? 2x। 10 में से 8 गए 2 और x साथ में लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर वर्गमूल 2 लिखा जाएगा। 2 में से 1 गया 1। ठीक है, A3 में से A2 को घटाना है, यानी वर्गमूल 18 में से वर्गमूल 8 को घटाएंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18। वैसे तो 6 भी 18 होता है, लेकिन हम ये नंबर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 वर्गमूल से बाहर आकर क्या बन जाएगा? 3 और वर्गमूल 2 एज इट इज। ऐसे ही 4 बाहर आकर 2 बन जाता है और ये वर्गमूल 2 के ऊपर बचेगा। अब वैसे ही 3 में से 2 गया 1 और वर्गमूल 2 आपको लिखना ही है। अब हम A4 में से A3 को घटाएंगे। A4 क्या है? वर्गमूल 32 और A3 वर्गमूल 18। अब 32 के आपको टुकड़े करने हैं। 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 दूनी 32। फिर से वही बात है, 8 चौके भी 32 होता है और इसमें 4 पूर्ण वर्ग संख्या भी है, लेकिन हमें सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी होती है, इसलिए हम 32 को 8 चौके 32 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 16 दूनी 32। 16 वर्गमूल से बाहर आकर क्या बन जाएगा? 4 वर्गमूल 2 माइनस 9 वर्गमूल से बाहर आकर 3 बन जाएगा और वर्गमूल 2 ऐसे का ऐसे। 4 में से 3 गया 1 और वर्गमूल 2। ठीक है, क्योंकि ये अंतर बराबर आ गए, अतः यह एपी है। अब हम इसके अगले 3 पद लिखेंगे। A5 का क्या रूल बन गया? A जमा 4D। A कितना है आपका? वर्गमूल 2। D ये भी वर्गमूल 2। 4 ऐसे का ऐसे लिख दिया आपने। अब यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। 4 और 1 5, तो आंसर क्या आ गया? 5 वर्गमूल 2। लेकिन आप अपनी रकम को देखिए ध्यान से, कोई भी नंबर वर्गमूल से बाहर नहीं लिखा हुआ, तो हम इस 5 को भी वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। अब 5 वर्गमूल के अंदर कैसे जाता है? आप 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और वर्गमूल लगा देंगे। 25 दूनी 50, ये आपका 5वां पद आ गया, वर्गमूल 50। ठीक है, A6 का क्या फॉर्मूला बनेगा? A जमा 5D। A की जगह आपने वर्गमूल 2 लिखा, D की जगह भी वर्गमूल 2 लिखा। 5 और 1 6 वर्गमूल 2 बन गया। लेकिन अगेन आपको ये 6 वर्गमूल के अंदर लिखना पड़ेगा। 6 6 36, 36 दूनी 72। A7 का क्या रूल बनेगा? A जमा 6D। A का उत्तर लिखा, D का लिखा, 6 और 1 7, 7 वर्गमूल 2। अब 7 को वर्गमूल के अंदर ले जाने के लिए हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 दूनी 98। तो आपके पास अगले 3 पद ये आ गए, वर्गमूल 50, वर्गमूल 72, वर्गमूल 98। ये क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12। हमें चेक करना है क्या यह सूची एपी है या नहीं है। A2 में से A1 को घटाएं, वर्गमूल 6 घटा वर्गमूल 3। अब 6 के तो यही 2 टुकड़े होते हैं, 6 एकम 6 या 2 तिया 6, लेकिन इनमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने 6 को लिखा 2 गुणा 3, ये वर्गमूल आपने 2 और 3 के ऊपर अलग अलग से लिख दिया। वर्गमूल 3 इसमें है, वर्गमूल 3 इसमें है, आप वर्गमूल 3 को कॉमन ले लें। यहाँ से वर्गमूल 2 बचा और यहाँ से माइनस का 1। ठीक है, एक अंतर आ गया ये आपका। अगर दूसरा अंतर भी बिल्कुल ऐसा ही आता है तब यह एपी बन जाएगी, नहीं तो ये एपी नहीं बनेगी। A3 में से A2 घटाएंगे, वर्गमूल 9 में से वर्गमूल 6 को घटाना है। 9 का वर्गमूल 3, वर्गमूल 6 को क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, अभी जैसे हमने इस वाले पार्ट में यूज किया था। ठीक है, अब 3 को क्या लिखा जा सकता है? वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 ही होती है।
हमने 3 को ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम वर्गमूल 3 कॉमन ले सकें। जैसे ही हमने वर्गमूल 3 को बाहर लिखा, यहां से आपके पास वर्गमूल 3 बचा और यहां से वर्गमूल 2। एक अंतर आपका ये आ गया। दोनों ही अंतर आपके अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है अतः यह एपी नहीं है। क्वेश्चन का 14वां और 15वां पार्ट आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से, आराम से, अच्छी तरह समझ के सोल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।